Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन. So let's start. So what actually nutrition is? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है या फिर अपनी बॉडी के अंदर लेता है एंड इनसाइड द बॉडी उस फूड का ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट करता है इनटू एनर्जी और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में जो रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ के लिए. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है या बॉडी के अंदर लेता है एंड इनसाइड द बॉडी उस फूड को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है इनटू द एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ के लिए. नाउ व्हाट इज दिस न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कुछ बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं जो नेसेसरी होते हैं ताकि वेरियस बॉडी फंक्शंस को इजीली कैरी आउट किया जा सके. ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है ताकि प्रॉपर बॉडी फंक्शन हो सके और प्रॉपर बॉडी ग्रोथ हो सके. हर एक इंडिविजुअल का मेन एम तो यही होता है न्यूट्रिएंट्स की नीड को मीट अप करना. बट ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये इन न्यूट्रिएंट्स की नीड को मीट अप करता है वो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिर फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़ ये प्रोसेस जो है ये वेरी करता है, ये डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने इस न्यूट्रिएंट्स की नीड को कैसे मीट अप करते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड होते हैं और कुछ को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है. तो कहने का मतलब यही है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशी. ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन. हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, इंजेस्ट करता है, इनसाइड द बॉडी लेता है और इनसाइड द बॉडी उस फूड का ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देता है इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ के लिए. न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं जो नेसेसरी होते हैं बॉडी फंक्शंस को इजीली कैरी आउट करने के लिए. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है ताकि वो बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और बॉडी ग्रोथ प्रॉपर्ली कर सके. बट इन न्यूट्रिएंट्स को मीटअप करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हर एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे डिपेंड होते हैं. सो बेसिकली न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़ डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं बट ब्रॉडली अगर एक लार्ज क्लास पे देखा जाए तो हमारे पास 2 ही टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. फिर फर्दर उनको आगे क्लासीफाई किया गया है. तो हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन है. वन इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम इनको एक एक करके देखते हैं. पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसकी टर्मिनोलॉजी से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है. ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पे 2 वर्ड्स है हमारे पास, दैट इज़ ऑटो प्लस ट्रॉफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड. ठीक है, दैट मीन्स ये सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोसेस की वजह से, बट वो खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है और फॉर्मेशन करता है फूड की, जिसे फिर वो बाद में यूटिलाइज़ करता है. ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता है फूड के लिए, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है,
तो बेसिकली ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एक सिंपल प्रोसेस की वजह से होता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है उसे जो प्लांट्स हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं प्लांट्स, एल्गीज एंड कुछ बैक्टीरियाज लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स जो है अपने लीव्स में स्टोर करके रखते हैं एंड लेटर ऑन एनर्जी डिराइव करते हैं इस स्टोर्ड स्टार्च से। ठीक है, ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है या फिर एक्सप्लेन किया गया है। वन इज़ एब्जॉर्प्शन, वन इज़ कन्वर्शन एंड लास्ट वन इज़ रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन, रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है या फिर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो सन से हमारे पास एनर्जी आती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज कन्वर्शन, यानी कि कुछ कन्वर्ट हो रहा है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उसे स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वर्शन। लास्ट वन इज रिडक्शन। यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, दैट इज़ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जिनको हम शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर स्टार्च भी कहते हैं। ये जो सारे इवेंट्स हैं ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ये मतलब ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये सिक्वेंशियली भी हो सकते हैं और नॉन सिक्वेंशियली भी हो सकते हैं। कभी एब्जॉर्प्शन पहले, रिडक्शन बाद में, कन्वर्शन पहले, एब्जॉर्प्शन बाद में, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से एक ग्रीन प्लांट या फिर कोई भी दूसरा ऑटोट्रॉफ जो होता है वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करता है। यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की, दैट इज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 टाइम्स वाटर के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, दैट इज C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूट्रिशन आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो 2 वर्ड्स है यहाँ पे, दैट इज़ हेटेरो एंड ट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, दैट मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपना फूड डिराइव करने के लिए, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं फंजाइज एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, जो ह्यूमंस हैं और दूसरे एनिमल्स हैं और कुछ फंजाइज जो हैं वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं क्योंकि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स, दूसरे प्लांट से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो है, हेटेरोट्रॉफ्स की हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एनवायरनमेंट एंड देयर एडेप्टेशन कि उनका फीडिंग हैबिट क्या है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट ईटिंग होते हैं तो उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और कुछ जो है वो एनिमल ईटिंग होते हैं तो उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, वाइल कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम ओमनिवोर्स कहते हैं। दस हम ये कहना चाहते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाइवल ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, सो दिस वाज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। वन इज़ पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनको हम आगे एक एक करके देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे पास है। वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं।
इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं बैक्टीरियाज एंड फंजाइज की। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को एक्सटर्नली और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, कुछ बैक्टीरिया जो हैं इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स को हम नेचुरल क्लीनर्स भी कहते हैं। नेचुरल क्लीनर्स का क्या मतलब है, या फिर एनवायरमेंटल क्लीनर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डेड हो जाता है, तो वो मतलब डिके होने लगता है, तो उसको ये क्या करते हैं, मतलब उस पर ही फीड होते हैं, तो वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो दैट मीन्स ये एनवायरमेंट को नेचुरली क्लीन करते हैं। दैट इज़ वाई सेप्रोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल क्लीनर्स या फिर एनवायरमेंटल क्लीनर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है या फिर पैरासाइट्स जो हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं बाय लिविंग ऑन देयर बॉडी और इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड रहेंगे और उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड या फिर ऊपर रह रहा है तो उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर बॉडी के इनसाइड रह रहा है तो उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आती हैं कस्क्यूटा, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म्स, लीचीज, ये सब हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे पास ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल आती है। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को और उसे डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। दिस वाज द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मिक्सोट्रॉफ्स। मिक्सोट्रॉफ्स ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। मिक्सोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। मतलब जब इनको कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, जब कंडीशन से डिप्राइव किया जाए तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसमें हमारे पास यूग्लिना एग्जाम्पल आती है। यूग्लिना का क्या है रोल, जब उसे सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वाइल जब उसको डिप्राइव किया जाता है सनलाइट से तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो मिक्सोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिक्स्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास यूग्लिना। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।